गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कियांश खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक बच्चों काफ़ी हमने कर लिए, जैसे संज्ञा हो गई थी, सर्वनाम हो गई थी, कारक हो गए थे। ठीक है, तो आज जो हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे वही विशेषण। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? संज्ञा सर्वनाम। इसलिए मैंने पहले जो है स्टार्ट करवाए थे, ताकि आपको जो आगे से फिर ईजी रहे। तो डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं बच्चों, विशेषण की क्या होती है परिभाषा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो है विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए? यह पीला आम है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। संज्ञा क्या होती है भाई? किसी चीज़ या वस्तु का नाम जो है वो संज्ञा होती है। तो आप परिभाषा क्या रहेगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो है, एक मिनट भाई, शायद क्लियर दिख रहा होगा बच्चों। हाँ जी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या है? विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बच्चों आपको समझ आएगा। जैसे यह पीला आम है, तो पीला क्या है? विशेषता है ना। ठीक है, आम क्या है? संज्ञा है। किसी नाम व्यक्ति के नाम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? यह आम जो है पीला है, तो आम क्या है? संज्ञा है, और पीला क्या है? विशेषण है, क्योंकि इसकी विशेषता इसने बताई है। ठीक है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा क्या है? विशेषण है, यानी कि उसकी मात्रा जो उसने बता दी। ठीक है, अब किसी जो है ना, इसने पहले बताया है कि भाई जो है ना विशेषता बताए, काला भूरा गोरा। ठीक है, ऊंचा नीचा लंबा। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज उसको देंगे ना, एक्स्ट्रा उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? विशेषण होते हैं वो चीज़। ठीक है, किसी चीज़ की विशेषता बताए। सिंपली आप क्या कहोगे? संज्ञा सर्वनाम की जो है विशेषता जो बताते हैं ना, तो वो क्या है? विशेषण कहलाते हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल काफ़ी हो सकते हैं भाई इसके। ठीक है, गिलास में थोड़ा दूध है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। तो थोड़ा सा क्या है? यानी कि कुछ कम चीज़ आपको चाहिए है। ठीक है, घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, तो तेज क्या है? विशेषता ना बता दी। घोड़े एक तो दौड़ रहे हैं, एक जो तेज दौड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? तेज जो है विशेषण हो गया। इसी प्रकार बच्चों कई बार एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। विशेषण जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब कोई जैसे कंफ्यूज मत होना। सर्वनाम क्या होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो आप विजिट कर सकते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना। सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 भेद हैं, और विशेषण के जो है 5 हैं। तो आज हम जो है गुणवाचक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा लेंथी है। गुणवाचक बाकी सिंपल है। ठीक है, जैसे सर्वनाम में हमने किया था। तो विशेषण के जो है 5 भेद हैं और सर्वनाम के 6 हैं। तो ध्यान रख रहे ये चीज़ जो है, कंफ्यूज मत होना। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या रहेगा बच्चों? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी भी जो है ना वस्तु कोई भी हो, तो उसका क्या है? गुण। ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई। ठीक है, रूप रंग दिशा आकार, जो भी चीज़ें बताई जाए ना, अलग से उसकी विशेषता बताई जाए। जैसे आपको कहोगे, कोई जैसे लड़की आपने देखी, तो वो क्या थी? गोरी चिट्टी थी। तो गोरा जो रंग है ना, वो इसकी क्या है? विशेषता है। लड़की तो आपने देखी थी, लेकिन लड़कियां काफ़ी होती हैं, लेकिन उसकी क्या विशेषता थी? कि वो जो है गोरी थी। ठीक है, अब आप जो है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे कोई कहेगा कि भाई जैसे ये बच्चा जो है सबसे होशियार है, तो वो होशियार क्या है? उसकी विशेषता है कि सबसे जो है इंटेलिजेंट ये बच्चा है। तो अलग से विशेषता, अगर संज्ञा सर्वनाम के साथ अलग से जो कोई भी विशेषता बताई जाए, तो वह बच्चों विशेषण होती है। तो गुणवाचक विशेषण भी फर्स्ट रहेगा इसका पार्ट, यानी कि 5 प्रकार हैं विशेषण के, तो उनमें पहला रहेगा गुणवाचक विशेषता। जो भी ये गुण दोष रंग रूप की आदि की विशेषता बताता, तो वो है गुणवाचक। अब देखो ये किस किस चीज़ का बोध करवाते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे फर्स्ट है भाई गुणबोधक। तो गुण में क्या रहेंगे बच्चों? किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण, यानी कि जैसे आप हो, तो आप सच्चे हो, अच्छे हो, दयालु हो, वीर हो। ठीक है, और ईमानदार हो। तो काफ़ी एग्जाम्पल इसके रहेंगे, यानी कि आप में जो गुण, जितने भी गुण हैं, आप होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, शरीफ हो। तो ये क्या है? जितने भी चीज़ के गुण होंगे। अब जैसे कोई और वस्तु है दूसरी, तो उसकी आप क्वालिटी आप गिनाओगे, यानी कि जो उसमें गुण हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें जो है, तो वो क्या है? उसके गुण हैं। तो वो क्या है? गुणबोधक सर्वनाम है। उसके बाद दोषबोधक, यानी कि उसकी आप बुराइयां काउंट करोगे यहाँ पर। ठीक है, आपको एग्जाम्पल मिलेगा कोई भी, जैसे एग्जाम्पल मिल जाए,
और वो आपसे पूछे कि ये जो है कौन सा सर्वनाम विशेषण है, तो आप क्या बताओगे, गुणबोधक विशेषण है या दोषबोधक है या रंगबोधन है, कैसे आप पहचान करोगे। तो वो चीज़ें जो हैं इन्हीं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपकी क्लियर होंगी। तो दोषबोधक क्या रहेगा, दोष क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, झूठ है, बुरा, कायर, काम ना करना, नीच, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आलसी और भाई निर्दयी, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम्पल हैं, यानी कि जो बुराइयां अगर काउंट करोगे ना तो वो चीज़ क्या आएगी, दोष बोधक के अंतर्गत आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई नंबर थर्ड, रंग बोधक। रंग नाम से पता चल रहा है, जो रंग का बोध करवाए वो रंग बोधक विशेषण है। तो काला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, नीला, जो भी कलर संतरी या चॉकलेटी, काफ़ी होते हैं कलर, स्लेटी, ग्रे, वाइट, किसी भी कलर का अगर बोध कराए, आपको ये बताए कि जैसे लड़की जो है गोरी थी, ठीक है, आपकी जो ड्रेस है वो ब्लैक है, तो इस टाइप से कलर का अगर बोध करवाती है वो चीज़ क्या है, विशेषण है। आकार बोधक, छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, मोटा, ठीक है, पतला, नुकीला और भाई तिकोना, चौकोना, तो ये चीज़ें क्या हैं, आकार का, यानी कि आकार बोधक क्या होगा, यानी कि आकृति उसकी अगर बताए, ठीक है। अब कहीं कोई छोटा सा बच्चा कहीं देखा, कोई पूछे तो जो छोटा बच्चा वो क्या है, उसकी विशेषता है। अब कोई चीज़ है तो जैसे कोई भी आप बताओगे को वो बिल्कुल गोल है, ठीक है। लंबा, कोई लंबी चीज़ की आप बताओगे तो ये चीज़ें, ये शब्द क्या हैं, ये विशेषण हैं, ठीक है। यानी कि एक तो आप बताओगे जैसे लड़की जो है क्लास में सबसे लंबी है, तो जो लंबी क्या है, लड़कियां तो काफ़ी हैं बट जो सबसे लंबी है वो नेहा है। तो इस टाइप से जो लंबा है वो क्या है, विशेषण है, यानी कि एक्स्ट्रा उसको जानकारी देता है, ठीक है, उसकी पहचान अलग से है। तो ये चीज़ें बच्चों आकार बोधक में आएंगी। उसके बाद है दिशा बोधक। दिशा का जो ज्ञान करवाए, सभी को पता है भाई दिशा हमारी चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी। तो इस टाइप से जो है इनके एग्जाम्पल रहेंगे दिशा बोधक में, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशा आपकी कोई भी एग्जाम्पल आप कहोगे, जैसे पूर्व दिशा में जो है साहिल का घर है और उत्तर दिशा में साक्षी का। तो इस टाइप से कोई भी नाम हो सकता है, कुछ भी आपको अगर बताए, जैसे द सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल होगा, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण का अगर जिक्र किया गया है तो वो चीज़ क्या है कि वो जो है दिशा बोधक सर्व विशेषण है। उसके बाद बच्चों काल बोधक है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आएंगे बच्चों नया, पुराना, ठीक है, मासिक, प्राचीन, काफ़ी आएंगे, दैनिक, साप्ताहिक, यानी कि चीज़ बता देंगे आपको, ठीक है, वार्षिक, आधुनिक, जो आजकल चल रही हैं, ठीक है, और प्राचीन, जो पुराने समय से चली आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं, कुछ पुरानी हैं, तो अगर वो चीज़ें जो है नए पुराने का जिक्र, ठीक है, ये ड्रेस काफ़ी नई है, ये हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। तो इस टाइप से मेरे जो है मासिक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं। तो इस टाइप से क्या है, जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपको दी गई है काल के बारे में, ठीक है, यानी कि समय से रिलेटेड अगर जिक्र है तो वो क्या है, काल बोधक विशेषण रहेगा। उसके बाद भी नेक्स्ट हमारा अवस्था बोधक। अवस्था आपको पता है भाई, जैसे बचपन हो गया और बचपन जिसको बालकपन हम बोलते हैं भाई, ठीक है। तो युवा हो गया, वृद्ध हो गया और प्रौढ़ हो गया, ठीक है, बुढ़ापा, ये चीज़ें क्या हैं, ये अवस्था है, ठीक है। अधेड़ उम्र, थोड़ा सा बिचली सी उम्र का आदमी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से अवस्था क्या है, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और अधेड़ उम्र का, ठीक है, यानी कि बीच की उम्र का। बचपन बिल्कुल छोटा होता है, शिशु काल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा। स्वाद बोधक, जिससे टेस्ट का पता चले, कोई चीज़ की विशेषण बताई, जैसे आम जो है मीठा है, अब वहाँ क्या बताया था, आम पीला है, तो पीला भी आम की विशेषता थी और मीठा है तो वो भी क्या है, उसकी विशेषता है। तो ये क्या हो गए, ये शब्द, जैसे मीठा, कड़वा, ठीक है, जैसे करेला कड़वा है तो क्या है, करेले की, करेला संज्ञा हो गया और संज्ञा की विशेषता किसने बताई, कड़वे ने, ठीक है। तो ये चीज़ें फीका, नमकीन और तीखा, ये इस टाइप के जो है, खट्टा, मीठा, ये एग्जाम्पल जो है अगर किसी भी सेंटेंस में है तो उसको आपको कोई भी दे दे, ठीक है, कि करेला जो है कड़वा है और इसमें जो है विशेषण बताइए क्या है, तो आप क्या बताओगे, आपको पता होना चाहिए कि जो कड़वा है यानी कि स्वादबोधक विशेषण है, ठीक है। यानी कि जैसे कड़वे की विशेषता बता रहा है कि भी करेला जो है कड़वा है तो स्वादबोधक हो गया। अब आपको गन्ने का पूछे, ठीक है, तो जैसे बच्चा
मीठा गन्ना खा रहा है ना, बच्चे को गन्ना बहुत मीठा लगा। तो मीठा क्या है, विशेषण है, उसकी विशेषता है, क्योंकि गन्ना जो है मीठा होता है। तो क्या रहेगा, वाक्य में विशेषण बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कहोगे, मीठा जो है वो क्या है, विशेषण है, ना कि गन्ना। गन्ना क्या होगा, संज्ञा होगा। स्पर्श बोधक, तो स्पर्श बोधक के बच्चों सभी को पता है भाई, स्पर्श करने से यानी से छूने से जो चीज़ महसूस होती है, ठीक है। स्पर्श करना मीन्स टच करना, छूना। तो स्पर्श कठोर, कोमल, चिकना, ठीक है, खुरदरा। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे कोई चीज़ नरम है, कठोर है, कोमल है, या फिर चिकनी है, खुरदरी है, तो ये चीज़ें क्या है, आपको आप स्पर्श करने से यानी कि हाथ से आप अगर टच करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो है ये इनकी नहीं, ये चीज़ें कैसी हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श बोधक, ठीक है। तो स्पर्श बोधक विशेषण इस टाइप से जो है, कोई भी जैसे सेंटेंस होगा, जैसे लोहा बहुत कठोर है, तो लोहा क्या है, धातु है, तो वो एक क्या हो गया, संज्ञा होगी, और कठोर क्या है, ये एक विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के अगर एग्जाम्पल में कहीं भी वर्ड आपको मिल जाएं जैसे, तो ये चीज़ है, तो ध्यान से आप इनको लर्न कर लेना। सीखने की बात है भाई, याद करने का कुछ नहीं, इसमें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब कोई पूछे विशेषण की जो परिभाषा, काफ़ी इसी में से ना 1-2 नंबर का अगर पूछना हो तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सबको बताना चाहिए। अभी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या है, उन्हें विशेषण कहलाते हैं, वो शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये है पीला आम है, तो पीला क्या है, विशेषता है, यहाँ थोड़ा विशेषता है। अब कोई पूछे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार रहेगा गुणवाचक। नेक्स्ट जो है 4 हमारे बच गए पार्ट, वो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारा जो है विशेषण का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर जो है हम नेक्स्ट कर लेंगे। और गुणवाचक जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गुणवाचक में क्या रहेंगे, उसके गुण, दोष, रंग, आकार, परिभाषा यही है, देखो यहाँ से, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, काल, अवस्था, स्वाद, स्पर्श आदि के शब्दों का बोध कराती उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इनको अलग अलग लिख लो, ठीक है। गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक। गुण बताए वो गुण बोधक, दोष बताए दोष बोधक, रंग बताए वो रंग बोधक है, और आकार की जो बात कर रहा है तो वो आकार बोधक है, दिशा की बात कर रहा है वो दिशा बोधक, काल की बात कर रहा है यानी कि समय से रिलेटेड है तो वो जो है काल बोधक है। अवस्था आपको पता है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवावस्था। स्वाद जो टेस्ट आप खाते हैं, जीभ से चख पाते हैं भाई इस चीज़ को, ठीक है। तो ये स्वाद बोधक जो है, ये आप जीभ से चख के टेस्ट करके, हाथ ला के पता नहीं चलेगा चीज़ का मीठा खट्टी है, तो वो चीज़ें जो आप टेस्ट करके जो है बताओगे, खट्टा मीठा नमकीन जो भी है। स्पर्श बोधक आप हाथ से छू कर आप बता सकते हैं चीज़ें कठोर हैं, कोमल हैं, सॉफ्ट हैं, चिकनी हैं, ठीक है, खुरदरी हैं। तो इस टाइप से जो है ये रहेगा गुणवाचक विशेषण। फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा सा लेंथी है भाई, बाकी जो है छोटी छोटी डेफिनेशन और एग्जांपल हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।